अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने जैसे वादा किया था मेन चैनल पे कि मैं थोड़ा सा सर्जरी करूंगा इस खबर की कि जो कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने की है, एस्ट्राजेनेका के बारे में बताया है। तो दोस्तों फिर अंदर की खबर सुने। बेसिकली जो ईएमए है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, उसने जो खास बात की है कि वो तमाम खवातीन जिनकी उम्र 55 साल से कम है, हमारी वो माएँ बहनें, उनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है कि इस एज कैटेगरी में और ख़वातीन में ख़ास तौर पे यानी फीमेल में जो क्लॉटिंग का मसला है वो ज़्यादा हुआ है। क्लॉटिंग जो है वो दो किस्म की हुई है। एक तो हुई है कि जो खून की नालियों में, मैंने अपनी किसी एक वीडियो में शायद जिक्र किया था इस चैनल पे या मेन चैनल पे, कि DIC डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। मेरा ये ख्याल था कि ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इनके मुल्कों में कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद प्लेटलेट्स कम हुई हैं, क्लॉटिंग ज्यादा हुई है और दिमाग में भी ब्लीडिंग या कहीं पे ब्लीडिंग हुई है। तो आम तौर पे तो ये हम देखते हैं कि जब कहीं पे डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होती है, यानी खून की नालियों में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं और वो प्लेटलेट्स को भी इस्तेमाल कर लेते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे खून हो जाता है बहुत ज्यादा पतला और वो कहीं ना कहीं इस पे ब्लीडिंग का बाइस बनता है। एक तो ईएमए ने ये कन्फर्म किया है कि 55 साल से कम उम्र की खवातीन में ये ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरा उन्होंने एक और चीज को कन्फर्म किया है कि काफी जो खवातीन हैं, यानी 18 के करीब उन्होंने केसेस को स्टडी किया है कम टाइम में। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के अंदर, कि जिनके जो खून की जो शरियाने हैं उनके अंदर क्लॉट बना है। इसको हम कहते हैं सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, CVST। यानी ये अगर मैं इस पूरी रिपोर्ट को, क्योंकि मैंने काफी कोशिश की है समझ के फिर मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव में बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो उन्होंने ये बताया, आप मिसाल देते हैं आपको कि अगर फर्ज करते हैं कि इतनी ही तादाद के इस उम्र के लोग हों और उनको वैक्सीन ना लगी हो, तो यानी इस 2 हफ्ते में उनको अगर एक केस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, तो यहां पे हुए 5 केसेस, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद है। और इसी तरह जो सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस का अगर इसी एज कैटेगरी में कम इसी 2 हफ्ते के में 1.35 केसेस होते हैं, तो वहां पे हुए हैं 12 केसेस, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। अब ईएमए का ये कहना है कि जो तो 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं देखा गया या बहुत कम देखा गया या उस एवरेज से देखा गया जो एक जनरल पॉपुलेशन में वैक्सीन के बगैर भी होता है। लेकिन 55 साल से कम उम्र की जो खवातीन हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखा गया। और यहां पे उनका ये कहना है कि जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, इसका क्या ताल्लुक बनता है इन क्लॉट से हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है ऐसा। तो लेकिन जब वो उस पिक्चर को बड़ा करते हैं, जब उस कैनवस को बड़ा करते हैं ईएमए वाले, तो वो ये कहते हैं कि जब हमने ये जायजा लिया कि ऑल इन ऑल, ओवरऑल, मजमूई तौर पे ये वैक्सीन लोगों को फायदा ज्यादा दे रही है या नुकसान ज्यादा दे रही है, तो उनका ये कहना है कि ये क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है तो हम इसको कहते हैं कि इट इज सेफ टू यूज, कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए ठीक है। लेकिन जब वो उस कैनवस पे आप जूम करते हैं, उनकी इन फाइंडिंग को भी जूम करते हैं और उनकी स्टेटमेंट को भी जूम करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि 55 साल से कम उम्र की जो खवातीन हैं उनके अंदर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगने के बाद क्लॉटिंग का अमल ज्यादा हुआ है और वो क्लॉटिंग खून की बाकी नालियों में भी हुई है और दिमाग की जो नालियां होती हैं, जो वीनस साइनसेस हैं, तो CVST यानी सेरिब्रल वीनस साइनसिस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस कहते हैं क्लॉट के बनने के अमल को, तो वो ज्यादा देखा गया है। अगरचे उन्होंने फाइनल रिकमेंडेशन यही दी है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दुनिया, यूरोप की अगर हम बात करें या पूरा जो वेस्ट का एक है, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक तो वो है जो जिसमें बरतानिया और अमेरिका और उनके जो हमदर्द ममालिक हैं वो इस खबर को ऐसे इसकी वजाहत कर रहे हैं कि देखा, ईएमए ने तो क्लियर कर दिया है कि दिस इज मोर सेफ एंड लेस डेंजरस इन टोटलिटी, यानी मजमूई तौर पे ये ज्यादा महफूज है लेकिन खतरनाक कम है। लेकिन वो ब्लॉक जो इन 2 ममालिक के इन्फ्लुएंस में नहीं है, और स्पेशली जब से बरतानिया ने यूरोपियन यूनियन छोड़ी है, जिसके 27 मेंबर स्टेट हैं यानी ब्रेक्सिट के बाद, तो वो ममालिक कह रहे हैं कि देखा, हमने नहीं कहा था कि ये लोगों को क्लॉटिंग कर रही है, और अब तो ये साबित हो गया कि हमारे जो डेनमार्क में, जो नॉर्वे में, जो ऑस्ट्रिया में अचानक लोगों को वैक्सीन लगने के बाद ये क्लॉटिंग का अमल हुआ है। तो ये तो बता रहे हैं कि 55 साल से कम उम्र की जो खवातीन हैं तो उनके अंदर तो ये क्लॉटिंग हो सकती है। और उसके बाद इनको ये भी नहीं है, अभी ईएमए कहता है कि हमें नहीं पता कि ये वजह क्या बन रही है, लेकिन यस हो रहा है इस एज कैटेगरी में, इस जेंडर में ये प्रॉब्लम बन रहा है वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन इसको फर्दर स्टडीज की जरूरत है। तो दोस्तों मैं यही चाहता था कि जो असल सेंट्रल बात है मैं आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन लकीली
खुशकिस्मती से पाकिस्तान में अभी जितनी भी वैक्सीन हैं, जिसमें चाइना की साइनोफार्म है और जो कैनसाइनो है, जिसके ट्रायल पाकिस्तान में 18,000 लोगों पे हुए थे और जिसकी सेफ्टी भी पाकिस्तान में कंफर्म है कि यहाँ पे लोगों में ये सेफ रही है। और स्पुतनिक वी जो है, जो रशिया की वैक्सीन है, वो भी एक अडीनो वायरस वाली टेक्नोलॉजी भी पे है, जिसकी एफिकेसी भी 90% है, जिसकी सेफ्टी भी बेहतर है। तो क्योंकि इनके अंदर इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम लोगों को खुशकिस्मती से इस मरहलों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे यूरोप गुजर रहा है। क्योंकि दोस्तों याद रखें कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 1,10,00,000 लोगों को बर्तानिया में लग चुकी है और तकरीबन 50 लाख लोगों को यूरोप का, जो बाकी ये यूरोपियन इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं, जिसमें 27 मेंबर स्टेट हैं, उसके अलावा भी जो लैटविया है, जो फिनलैंड है और जो ये लक्समबर्ग वगैरह, ये सारे शामिल हैं। तो वहां पे ये केसेस के और ये प्रॉब्लम ज्यादा हुए हैं। तो हमें तो चाइनीज और जो रशियन वैक्सीन है वो ना सिर्फ ये सूट करती हैं, बल्कि आने वाले दिनों में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद भी होगी। और पाकिस्तान को मेरी ये राय है कि जाहिर है कि फैसला तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो मामलात को चला रहे हैं उन्होंने करना है। तो अभी पाकिस्तान को सिर्फ वेट एंड सी करना चाहिए, सिर्फ इंतजार करना चाहिए। अभी WHO अपनी भी रिकमेंडेशन देगा और उसके बाद कुछ कंफर्म किस्म की गाइडलाइन हमें देनी चाहिए कि किस उम्र के लोग, किस उम्र के मर्द या खवातीन ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका वालों ने चिंपैंजी का वायरस इस्तेमाल किया था, आज यही एक बुनियादी जो एक फ़र्क है बाकी वैक्सीन के साथ, ये अब प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो उस फॉरेन एंटीजन को, यानी जो चिंपैंजी जो होता है उसका ये जुकाम करने वाला वायरस है, शायद उसके खिलाफ किसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में आने वाले दिनों में हमें मजीद पता चलेगा। और जैसे ही पता चलेगा मैं आप दोस्तों को, आप बहन भाइयों को जरूर इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा। कोशिश करें इस बात को समझें, अपने प्यारों को भी इस बात से शेयर करें और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी फायदा दे सकती है तो आप इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।